अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11C। टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का और क्वेश्चन नंबर 5 हम गालिबन कर रहे हैं। इसका क्या कहते हैं 5 में, कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम WXYZ सच दैट ओके WZ इज ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम किस तरह का होता है। अब जो मैंने ट्रेपेजियम सीखा हुआ है ना वो इस तरह का है। अब ये हो सकता है कि हम गलत भी हों, ठीक है, WXYZ, लेकिन ये सिर्फ हम इसलिए स्केच बनाते हैं ताकि हमें आसानी रहे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। सच दैट WZ पैरेलल टू XY, WZ पैरेलल टू XY, ओके। WZ यानी कि WZ उसने कहा है इस तरह से आएगा, XY W और Z इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक कि WZ और XY जो कि मेरी ये वाली साइड है, XY WXYZ कुछ इस तरह से कीजिए कि XY आमने सामने आए। W ओके W ऐसे, अब सही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पूरी होनी चाहिए ना। देखें WXY और Z, XY और WZ एक दूसरे के सामने आमने होने चाहिए, क्योंकि उसने कहा ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों साइड मेरी पैरेलल हो गई। देखिए अब ये चीज़, ये फ़ायदा होता है स्केचिंग करने से, ठीक है। अब है WX की वैल्यू 4.5, WX की वैल्यू ये वाली है 4.5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.5 ताकि एक्चुअल ड्रॉ करने में मुझे आसानी हो। और WX 4.5, XY 8 सेंटीमीटर की है, XY 8 सेंटीमीटर की, यहाँ मैं 8 लिख रहा हूँ। WZ 6 सेंटीमीटर का है, WZ 6 सेंटीमीटर का है। और WXY ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। ओके, तो मैं अब इसको ना फ्लिप भी कर सकता हूँ, ठीक है। फ्लिप कैसे कर सकता हूँ, इसको उल्टा कर सकते हैं, सही है, कि जैसे XY मैं नीचे ज़मीन पर बना सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। मैं XY X और Y, ठीक है। XY मेरा है 8 सेंटीमीटर, देखें वो ऊपर था, मैंने यहाँ नीचे बनाया, और क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ एंगल चाहिए 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब जब आप अपने 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 80 70 और 60 कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। ये बन गया, ये एंगल बन गया। X से W 4.5 बनाना है, तो अब आप 4.5 की आर्क लगाएंगे यहाँ से, X से, इस X से 4.5 की आर्क लगाएंगे तो वो यहाँ कहीं पर आ रही होगी, ठीक है। और X के साथ हमारा W है, ठीक है, तो ये आ गया 4.5। अब रह गया है तीनों चीज़ें हो गई, 1 2 3, अब WZ वाली रह गई है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अच्छा, अब उससे पहले क्या करना है आपने कि XY और WZ वाली पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। तो अब आप अपना D को यहाँ रखें W के सामने, ठीक है, इस तरह से कुछ, सही है। अगर सप्लीमेंट पैरेलल लाइंस 180 डिग्री बनाती हैं, अगर एक एंगल हमारा 60 डिग्री का है तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो दूसरा 120 होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो अब जो आप बनाएंगे वो यहाँ से जो आप डिग्री बनाएंगे ये 120 डिग्री का खुद ही बनेगा, सही है। अगर आप मेजर करेंगे इसको तो ये 120 डिग्री का ही बन रहा होगा स्ट्रेट, अगर आप जाएंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं खुद से, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, खुद ही जाएगा 120 डिग्री पर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों सेम साइड की तरफ मूव करेंगी, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, ये लाजमी है इन दोनों के लिए सेम डायरेक्शन में मूव करना। जब आप 120 डिग्री पर डॉट लगाएंगे ना W पर रखकर, तो ये खुद ही 120 डिग्री बनेगा और आपको खुद भी नज़र आ जाएगा कि ये पैरेलल जा रहे हैं एक दूसरे के। अच्छा, W से Z हमारा था 6 सेंटीमीटर, तो अब आप अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर का ओपन करेंगे और जब आप 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इस तरह से, या हो सकता है किसी का टिल्ट भी हो रहा हो, किसी का सीधा भी बन रहा हो 8 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये 6 सेंटीमीटर वाली लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये Z आ गया, उन्होंने हमें Z की वैल्यू नहीं दी थी तो हमने Z की वैल्यू नहीं लिखी, सॉरी YZ की वैल्यू उन्होंने हमें नहीं दी थी, हमने वो वैल्यू नहीं लिखी, ये भी नहीं लिखी हुई, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ YZ का है, ओ
ओह, मालूम करना है, ख़ुद मालूम करना है भाई। नई दीवी का मतलब ये नहीं कि पूछा ही नहीं, ये भी मालूम करनी है आपको। अब ये देखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ द स्केल, ये कितनी आ रही है? 8, 5, 6, 4, हाँ 5 और 6 के दरमियान आएगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के दरमियान आएगी। 5.5 भी हो सकती है, 5.6 भी हो सकती है, 5.4 भी हो सकती है। अच्छा, और डब्ल्यू वाई कहाँ है मेरा? डब्ल्यू मेरा ये रहा पॉइंट, डब्ल्यू मेरा ये रहा, और वाई कहाँ है मेरा? वाई मेरा ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायगनल है, इस डायगनल की भी लेंथ मालूम करनी पड़ेगी। तो ये भी तकरीबन अ, 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 ये 5 तो नहीं हो सकती, छोटी आएगी। चेक कर लीजिएगा आप कितनी आ रही है। और क्योंकि 5 तो करीब 5 तो 6 तो ये कम बन रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसको मेजर कीजिएगा, ये कितनी आ रही है, इसको मेजर कीजिएगा ये कितनी है, जो भी आपका आंसर आ जाए वो एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। क्योंकि मैं स्केल यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ यहाँ, जो मेरे पास जो स्केल अवेलेबल है वो तो एक अपनी अलग ही में यूनिट्स दे रहा है, ठीक है। मैं इसको अगर बनाने की कोशिश करता भी हूँ ना इससे तो अजीब व गरीब ही चीज़ बनेगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में कोशिश करके देखते हैं इससे बनाने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। पहले स्केच बनाना ज़रूरी है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब एक अलग ही क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता कौन सा है, ठीक है। चार चार शेप्स हैं इसकी, ठीक है। तो P और Q और R और S। सच दे PQ 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख दें 4। QR और RS दोनों 4.8 के हैं। QR 4.8, RS 4.8, PS 3.6, वाह। एंड QPS 90। QPS ये वाला हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। चलो अब हम इस स्केल से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 4 मेरा बहुत ही बाहर जा रहा है, और अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने आ रहे हैं? ये तो अलग ही मेजरमेंट दे रहा है भाई। इसमें तो 10 यूनिट्स भी काउंट नहीं हो रहे पीछे। तो मैं ये तो हमने डिग्री के लिए रखा हुआ होता है। बहरहाल इसको छोड़ देते हैं हम PQ एक लाइन ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर की। PQ 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, सही है। अब यहाँ पर अब 90 डिग्री ड्रॉ करें P पर, सही है। ये 90 डिग्री होगा हमारा, उन्होंने खुद कहा था, सही है। ये भी हो गई, 90 डिग्री भी हो गया। अब 3.6, अपने कंपास को 3.6 ओपन करके यहाँ पॉइंट P पर रख करके 3.6 की एक आर्क लगाइए, ठीक है। ये है हमारे पास S पॉइंट 3.6 का, ठीक है। ये साइड भी हो गई। अब Q पर चाहिए आपको 4.8, तो इस पॉइंट Q पर अपना कंपास ओपन करके कंपास रखें 4.8 का, और कहीं इस तरह से 4.8 3.6 से ज़्यादा ही होगा, इस तरह से एक आर्क लगा दें, ठीक है। अब हमें चाहिए 4.8, तो अब अपने कंपास को यहाँ रखें और 4.8 यहाँ कहीं पर जाकर टच करेगा, ठीक है, सही है मेरे हिसाब से। तो अब आप इन्हें ज्वाइन कर दें, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, ठीक। ये कुछ इस तरह का आपका शेप बन रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा किसी का डिफरेंट भी बन रहा हो। ये 4.8 और ये भी 4.8, ठीक है। अब क्या है, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ QS। QS कहाँ है? ये रही QS, ठीक है। इसकी मेजरमेंट आपने बतानी है। यकीनन 3 और 4 से ज़्यादा ही आनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो 3 और 4 से बड़ा ही होगा। मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ QRS। QR और S, अब चाहिए आपको ये वाला एंगल QRS, ये वाला, ठीक है। QRS ये एंगल चाहिए। अब ये लेस देन 90 डिग्री ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 290 हो जाएंगे। 290 हो सकते हैं, हाँ हो तो सकते हैं 290, 390 नहीं हो सकते, ठीक है। शायद 390 भी हो सकते हैं, 490 भी हो सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल 490 डिग्री का होता है, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरह से इसका बनेगा शेप क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है जी, बाकी मेजरमेंट तो आप खुद ही करेंगे डी की मदद से। अच्छा, ये एंगल डी बता दूं कैसे मेजर करेंगे आप। आर वाले को, इसको डी को आप रखेंगे यहाँ पर अपने, ठीक है, ये डी आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये वाली रीडिंग काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 50 और 60 के बीच में या 60 और 70 के बीच में फॉल कर रही होगी वैल्यू। ठीक है, तो बस इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।